मिश्रा। आवाज आ रही है सभी के पास? कोई ऐसा है जिसके पास मेरी आवाज नहीं आ रही है? सभी को मिल रही है? और लास्ट में जो दोस्त खड़ा है वो दाहिना हाथ खड़ा करे अपना। थैंक यू। इधर ये सुपरवाइजर साहब है, बायां हाथ खड़ा करें अपना, लास्ट वाले। गुड। मैडम आप खड़ा कीजिए बिना टोपी के, जो है दाहिना हाथ खड़ा कीजिए। गुड, यानी आवाज़ सभी को सुनाई दे रही है? बढ़िया। मेरा नाम रविंदर सिंह बिस्ट है। मैं रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ से हूँ। पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री हूँ। 20 साल बीएसएफ में नौकरी की है। उसके बाद 10 साल के लगभग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की है एज चीफ मैनेजर सिक्योरिटी, यानी 30 साल का सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है। और अभी मैं जो आप अपने गले में ये टांग के रखे हैं, क्या है ये? आइडेंटिटी कार्ड। उसमें क्या लिखा है? कंपनी का नाम। तो कंपनी का क्या नाम है? प्रिंसिपल सिक्योरिटी एंड अलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी 2009-14 दिसंबर को खड़ी हुई थी और 2009 14 दिसंबर से आज लगभग 9 साल कंप्लीट होने के बाद लगभग हम 10वें साल को कंप्लीट करने जा रहे हैं इस साल में। तो 10 साल पुरानी कंपनी में आप लोग कार्य कर रहे हैं और इससे पहले भी हो सकता है कि आपने दूसरी सुरक्षा कंपनियों में नौकरी की होगी, लेकिन हमारी कंपनी के पास में एक हेड ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा दिल्ली में है। एक डायरेक्टर मुंबई में बैठते हैं, एक डायरेक्टर दिल्ली में बैठते हैं और मैं दिल्ली में बैठता हूँ, यानी 2 डायरेक्टर हैं, उनके बाद में मैं हूँ। आप लोगों के लिए इस नए असाइनमेंट के लिए कंपनी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये न्यू असाइनमेंट है एनडीएमसी का। आपको विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न इलाकों में ड्यूटी करनी पड़ रही है। उसका डू एंड डोंट्स, यानी ड्यूटी के अंदर आपको क्या करना है दे दिया गया होगा। मिला है आपको? सुपरवाइजर साहिबान को भी मिला है। मेरी जानकारी के अनुसार सारे सुपरवाइजर साहिबान एक्स सर्विसमैन हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ की नौकरी मुझसे ज़्यादा हो, यानी 20 और 10 30 साल का सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है। तो सुरक्षा में जिस प्रकार आपने देश की सुरक्षा बाहर की थी, यानी हर आदमी के अंदर एक जज्बा यह होना है कि आपको देश की सुरक्षा में शामिल है। क्यों शामिल है? देश की सुरक्षा में खाली फौजी ही नौकरी नहीं करता है, देश की सुरक्षा में आप भी शामिल हैं, क्योंकि आप देश की संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं। आप जहां पर ड्यूटी कर रहे हैं वो देश की संपत्ति है कि नहीं है? टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है तभी तो ये बिल्डिंग खड़ी हो रही है। तो इसकी सुरक्षा में आप हैं। इस सुरक्षा के है उसके अंदर क्या क्या आपको खूबियां शामिल हैं, यानी सबसे बड़ा काम ये है कि राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सारे राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा में हैं, है कि नहीं है? राष्ट्रीय संपत्ति है। तो आप जब राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं तो उस सुरक्षा करने में सुरक्षा के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, किसी भी इंस्टॉलेशन की सुरक्षा करना। नंबर 2, किसी भी मानव या व्यक्ति की सुरक्षा करना। सिंपल। तो आप लोग सब सुरक्षा के क्षेत्र में हैं। तो नंबर 1, किसी भी जगह पर किसी भी आदमी का कोई नुकसान नहीं होने देना है। नंबर 2, किसी भी जगह पे किसी भी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होने देना है। ये आप लोगों को इंश्योर करना है। इसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो आपका समय पर अपनी ड्यूटी पर आना, समय पर अपनी ड्यूटी का जाना, सुरक्षा जो सुपरवाइजर्स हैं उनका समय पर अपने सभी जो सुरक्षाकर्मी अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं उन सभी को उनकी ड्यूटी पर उनको समय समय पर चेक करना कि वो सही
ड्यूटी कतर में कितने बजे वो परिसर खुलता है और कितने बजे वो परिसर बंद होता है, उसके लॉकिंग सिस्टम को हमेशा चेक करके रखना है कि आपके सामने कौन आदमी उसको खोल रहा है और कौन आदमी उसको बंद कर रहा है, कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा। आपकी ड्यूटी में शामिल है। आप किसी को भी अपनी ड्यूटी के दौरान रोक सकते हैं किसी भी अवांछित कार्य करने से। अवांछित कार्य क्या होगा? संपत्ति का नुकसान होगा या किसी मानव का नुकसान होगा, यानी जो जिस तरह की सुरक्षा में है वो उसको वो देखना है। तीसरा, जब आप अपने क्षेत्र में सबसे पहले ड्यूटी संभालते हैं, टीम है, बाकी और इंटेलिजेंस बहुत सारी हैं, दिल्ली के अंदर इतना है, लेकिन आपको क्या करना है, उन चीज़ों की बजाय बचाव आपका क्या है कि किसी भी संपत्ति के किसी भी ऑफिस से कोई बिना पास बिना अनुमति के आपके सामने से चाहे कोई भी छोटा या बड़ा सामान आपकी नज़र में एनडीएमसी के प्रेमाइसिस से बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक कि उसमें कोई भी एंट्री या पास नहीं हो, वो नहीं हो, नुकसान नहीं होने देना। नंबर 2, कोई भी आदमी किसी भी नाम नहीं है पहले, यानी मेरे से मिलने कोई आना चाह रहा है तो उसका ज़रूर मुझसे पहले रास्ता होना चाहिए, पता होना चाहिए और कंफर्मेशन लेनी है किसी को भी अंदर भेजने से पहले प्रेमाइसिस में। किससे कंफर्मेशन लेंगे? जिससे वो मिलने जाना चाह रहे हैं, वो कंफर्मेशन आपको ले लीजिए, तब जाके उसको छोड़ना है। कहीं हो सकता है आप अकेली ड्यूटी कर रहे हो, उस दौरान आपको लगता है कि मैं अगर ड्यूटी छोड़ के जाऊँगा तो यहाँ पर कोई दूसरा आ सकता है, तो उस वक्त कभी ना कभी, क्योंकि जो अकेला ड्यूटी किसी एक स्थान पर कर रहा है तो आपको 8 घंटे लगातार खड़ा भी नहीं रह सकता है। 8 घंटे के दौरान आपको हो सकता है नेचुरल कॉल के लिए भी जाना पड़ सकता है। उस दौरान ऐसा समय चुनिए अपना इस तरह से जो साथ में लोग वहाँ पर ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं या उस जगह पे कर रहे हैं कि किसी को संभला के, अगर जगह छोड़ दी, कोई नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई हमें करनी पड़ेगी, यानी कंपनी को करनी पड़ेगी। अगर कंपनी जो भरपाई करेगी तो वो भरपाई आपसे ही होगी, इसका आपको संज्ञान लेना है। ये मेरा ही नुकसान है। अगर कंपनी का कोई नुकसान होता है तो किसका नुकसान होगा? तो आपका ही नुकसान। आप कंपनी के लिए हैं, कंपनी आपके लिए। जब किसी जगह पर आप जाते हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखें कि जब किसी जगह पे हैं उसके आसपास आप देखिए कहीं पे भी कोई भी तार लूज नहीं होना चाहिए। स्मेल कीजिएगा, कहीं दूर कहीं पे तार अगर लड़ रहे हों, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, आग न लग जाए, क्योंकि आग से संपत्ति का बहुत नुकसान होता है। ये सभी जगह आपको पता होना चाहिए। किसी को ये पता है कि आग क्यों लगती है, कोई भी आग क्यों लगती है बताइए। ध्यान न दें तो कोई छोटी सी चिंगारी भी आग का रूप धारण कर सकता है। आग मुख्यतः 3 तत्वों के संयोग से बनता है, ABC। ठीक है, जाइए, बहुत अच्छे, शाबाश। कोशिश करेगा आग क्यों लगती है, हमारे एक्स सर्विसमैन दोस्त सुपरवाइजर महोदय, आग क्यों लगती है? इधर क्या नाम है साहब आपका? यशपाल सिंह जी, बताइए, सामने होगी, बताइए। इनके बनती है, पहला नंबर है ईंधन, दूसरा नंबर है ऑक्सीजन, तीसरा नंबर है ताप। अगर उन ये तीनों चीज़ मिल जाएगी तो आग जो है तुरंत लग जाएगी। इसलिए जो है ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखना है, कहीं जो है ताप या ईंधन। ठीक है, धन्यवाद, ताली। और कोई और अच्छी कोशिश कर सकता है, आग क्यों लगती है? नंबर 1 उन्होंने बोला ताप, यानी ताप का मतलब होता है गर्मी, ईंधन, गर्मी, हीट, एनर्जी। जिस जगह पे एनर्जी, हीट, गर्मी हो उस जगह पे आग लग सकती है, नंबर 1। लेकिन लगेगी नहीं, जब तक कि 2 चीज़ें और उसके साथ में मिल जाएं। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक सर्वव्यापी चीज़ है ऑक्सीजन, तो नंबर 1 क्या बोला था? हीट, गर्मी, एनर्जी, और नंबर 2 क्या हो गया? ऑक्सीजन। ये 2 चीज़ एक स्थान पर मिल गई तो आग लग सकती है, लेकिन जब तक तीसरी चीज़ नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। तो वो तीसरी चीज़ क्या होगी बताइए? ईंधन। ईंधन, वेरी गुड। ईंधन क्या हो सकता है?
है कि नहीं है। नंबर 2, गर्मी जहाँ पर हो गई 2, और नंबर 3 जहाँ पर उसको गर्मी के यानी आग को खाने का सामान, जलने वाला सामान या ईंधन मौजूद हो जाता है, कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक, अगर ये जलता है तो इसमें हम इसको बोलते हैं ए क्लास फायर। कौन सी फायर? ए क्लास फायर। एक और अल्फा। ए क्लास फायर। ए क्लास फायर में क्या चलता है? कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, ये जलेगा तो ए क्लास फायर हो जाएगी। कौन हो जाएगी? अब वही चीज अगर वो जलने वाला ईंधन बदली हो जाता है, वो होता है अगर वो लिक्विड में बदल जाता है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, पेंट और इस तरह का कोई लिक्विड पदार्थ जलता है तो उसको कौन सी? बी क्लास फायर बोलते हैं। कौन सी क्लास फायर बोलते हैं? बी क्लास फायर। और यही चीज अगर चेंज हो जाती है, गैस में बदल जाती है, यानी घरों में आप लोग खाना बनाते हैं, किस चीज में बनाते हैं? एलपीजी में। एलपीजी चलती है, तो जब गैस चलती है तो वो सी क्लास फायर में होती है। एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, जहाँ पर गैस जलेगी वो होगी सी क्लास फायर। यानी सी क्लास फायर में ये होगा। और एक चीज और इसमें जुड़ी हुई है, वो है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट भी होता है तो वो भी सी क्लास फायर में आएगा। तो 3 प्रकार की आग कहीं पर भी आपके क्षेत्र में जहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपने वहाँ से हटा दी है तो आग नहीं लगेगी। सिंपल। तो एक भी चीज यानी ऑक्सीजन अगर आप वहाँ से हटा दें तो ऑक्सीजन किसी जगह से क्यों हटेगी? आपने देखा होगा कई जगह कहीं पे आग लगती है, देखा होगा उसको गीला कंबल या कंबल डाल देते हैं, उस पे कवर कर देते हैं। वो कवर इसलिए किया जाता है कि ऑक्सीजन का डिस्कनेक्शन हो जाए। तो आग किसी जगह पर ऐसा है, किसी आदमी को भी अगर गलती से आग लग गई तो वो आपने देखा होगा कि वो ज़मीन में गिर के और कलमंडी खाता है ना, बिल्कुल। वो इसलिए खिलाना चाहिए उसको कि जब जितना घूमेगा ऑक्सीजन का उसका कम हो जाएगा, या उस आदमी को तुरंत कर दिया जाता है किसी चीज़, तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। या जब किसी क्षेत्र में आग लगती है तो उसके आसपास देखा होगा आपने, जंगलों में अगर आप गए हो उन जगहों पे क्या होता है, जंगलों में एक फायर लेन बनी होती है कि एक तरफ अगर आग लगती है कंट्रोल करना है तो इस हमारी ड्यूटी के दौरान किसी तरह के इंसिडेंट नहीं होगा। ये आपको अपने इंश्योर करना खुद को। दूसरा ये हो गया आग के बारे में आपको बता दिया है, ये आपने समझ लिया है। 3 प्रकार की आग बता दी है। अगर बाई चांस आपको मौका मिले तो क्या आप फायर एक्सटिंग्विशर को देखा है आपने? जी सर। कहीं आसपास लगा हुआ है इसमें? कहीं है? नहीं लगा, नहीं देखा कि कैसे ऑपरेट करते हैं इनको, वो भी मैं यहाँ आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, उठा लो। ये देखो मैंने आपको बोला था ABC, ठीक है। ये फायर, ये इसमें पानी वाला है क्या? पानी वाला। ओके, इसमें खाली A लिखा है, B और C को काट दिया है। यानी A प्रकार की फायर कौन सी है? कागज, लकड़ी, कपड़ा और प्लास्टिक जलेगा तो इसका उपयोग करना है, क्योंकि इसमें खाली पानी भरा हुआ है। पानी के साथ में तो थोड़ा पाउडर मिला के गैस जो बनती है जिससे कि पानी बौछार के साथ बाहर आ जाए, प्रेशर के साथ भरा गया है। इसका ऑपरेशन करने का तरीका सबसे पहले ये देखना है कि आपके यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं वो किस क्लास का है और आग किस क्लास की लगी है। अगर मान लो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या आप इसका इस्तेमाल करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि पानी का है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट में इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको करंट लगेगा, इसलिए बी और सी को काट दिया गया है। लेकिन जो ए क्लास की फायर है उसमें आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसमें देखना प्रेशर ठीक है इसके अंदर। वो कैसे पता चलता है? इसके सामने एक घड़ी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? घड़ी लगी हुई है। तो इस घड़ी में आप देखेंगे एक नीडल बनी हुई है। अगर ये नीडल ग्रीन में है तो ये काम करेगा, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। ये ग्रीन में इसकी नीडल देख लिया आपने। और इसको उपयोग करने का तरीका बहुत सिंपल है। अभी मैं इसको चलाऊंगा नहीं। क्यों नहीं चलाऊंगा?
पानी निकलेगा, फ़ायदा नहीं। तो इसको चलाने का सिंपल तरीका होता है, ये इसके अंदर एक ये वो लगी हुई है पिन को खींचना है, जैसे ग्रेनेड के निकालते हैं। ग्रेनेड आप लोगों ने चलाया होगा, एक सर्विसमैन ने ग्रेनेड फेंका है ना, तो वैसे ही आप लोगों के लिए यही ग्रेनेड है, लेकिन ये आग बुझाएगा और ग्रेनेड लोगों को मारता है, ठीक है, तो ये आग बुझाएगा। तो इसमें से ये खींच लेना है बाहर, और ये जो इसका पीला वाला है इसको उठा के फेंक देना है, और इसको उठाना है, और इसका जिधर आग लगी है उस तरफ पाइप को करना है, इसको दबाना है, ठीक है, इसको क्या करना है, दबाना है, तो ये हट जाएगा, ये दब जाएगा, इसमें पानी की बौछार आएगी, जहाँ आग लगी आपने उसको बौछार को डाल दिया, खत्म हो गए। ये था एक गिलास, एक ये ले था। एक प्रकार का ये हो गया जिसमें पानी भरा है, दूसरा हो गया ABC, तीनों प्रकार का उसमें पाउडर भरा होता है। उसमें जो एक्टिविटी मैंने आपको इसकी बताई वो एक्टिविटी आप करोगे तो उसमें से प्रेशर के साथ में पाउडर बाहर आता है, वो पाउडर कंबल का काम करता है, यानी जहाँ आग लगी है वहाँ पे वो फैल जाएगा, आग को ढक देगा, ऑक्सीजन कट जाएगी, आग बुझ जाएगी। पानी का इफेक्ट क्या है, वो रासायनिक प्रक्रिया करता है, H2O, यानी पानी का मतलब होता है H2O, और H2O पानी आग के साथ मिल करके वो उसको पानी को कूलिंग इफेक्ट से आग को बुझा देता है, ठीक है। देखिए अब ये दूसरा खोल दो इसको पूरा। अब ये उठाएंगे, ये अब ये आपने लंबा पाइप वाला उठा लिया, ठीक है, ये रख दिया। अब इसका नाम है, इसके पास लिखा है, क्या लिखा है, A, B और C, लेकिन A को क्या किया है, काट दिया गया। A में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जो ठंडी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आग में, कहीं कंप्यूटर में आग लग गई, कहीं इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्त, नीचे रख दो, इसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे करना है, अगर मान लीजिए कहीं आग लगी है, उधर ऊपर लगी है, यहाँ आप लोगों के ऊपर आएगा तो उधर लगी है हीटर के पास भी, तो करना क्या है, इसको दो आदमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक भी कर सकता है। आग लगने वाली जगह पे ये क्या करना है, इसका ये पिन निकाल देना। निकाल दिया, दिख रहा है सभी को, इधर चलो, इधर दिखेगा सभी को। तो ये कर दिया, इसको कर दी, इसके ऊपर एक ये हैंड वो लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है, ठीक है। इस व्हील को ये पकड़, इस व्हील को घड़ी के उल्टे रुख, उल्टा रुख समझते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज, इसको आपने जहाँ आग लगी, मान लो यहाँ ऊपर आग लगी है, इसको घड़ी के उल्टे रुख पकड़ लीजिए इसको, ये इसको साफ करवा लीजिएगा, ठीक है। ओके मैडम आप आ जाइए, हाँ हाँ आप आ जाइए, ऊपर आ जाइए। क्या बताया था, जहाँ आग लगी हो इसका मुंह इधर करना है, उसकी तरफ पकड़ लीजिए, यहाँ से आगे मत पकड़िएगा, यहाँ पकड़ लीजिए, और घड़ी के उल्टे, गर्म नहीं, ये ठंडा होता है। ये जो फ्रिज के अंदर गैस होती है आपके, है ना, वही। अब इसको घड़ी के उल्टे घुमाना है, उल्टा रुख, हाँ घुमाइए। आपने गैस को चला दी घर में, इसकी रिफिलिंग की कॉस्ट हमारी कंपनी में डलवा दीजिएगा। अगर कोई कहे इसका भरने का है तो हम इसका चार्ज देते हैं, ठीक है, रख दीजिए। लेकिन आप कर सकते हैं, जब वो मैडम कर सकती है, सब कर सकते हैं, आप तो नहीं लगने देंगे, बस ठीक है। मेरा यही एश्योरेंस है कि एनडीएमसी में हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस ड्यूटी के दौरान न तो किसी आदमी का नुकसान होना चाहिए, ना ही सरकारी संपत्ति का नुकसान होना चाहिए, दोनों में से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को? यस सर। एकदम ठीक है? यस सर। सावधान विश्राम आता है? यस सर। एक बार पूरी बिल्डिंग हिलेगी? यस सर। ओके रेडी, हिलनी चाहिए सर। अच्छा, एक कंपटीशन होगा कि सबसे तेज तालियां हमारी ये महिला गार्ड बनाएंगी
या हमारी ये पूरी टीम बजाएगी या हमारे सुपरवाइजर भी बजाएंगे, ठीक है। तो इसको कौन इसका वो देगा, क्या कहते हैं, जज कौन करेगा? आए? चलो मैं एक बोलूंगा तो वो बजाएंगे, दो बोलूंगा तो वो बजाएंगे, तीन बोलूंगा तो एक बजाएंगे, लेकिन जो बोलूंगा वही बजाएगा। तीन, एक, दो, ठीक है। तो इसी तरह से खुश रह के ड्यूटी करते रहिए। हो सकता है जो आप सिलेक्शन हो रहा है, कुछ लोग हमारे साथ रहेंगे, कुछ लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सिलेक्शन प्रोसेस है। डार्विन का सिद्धांत है, जो फिटेस्ट वो आगे, जो फिट नहीं होगा वो दोबारा जिस जगह पे फिट होगा उस जगह पे जाएगा। तो इसमें मन का मलाल मत रखिएगा। अगर कभी किसी के साथ ऐसा हुआ तो अपनी कोशिश जारी रखिएगा, जहां पर आप फिट रहेंगे वहां ड्यूटी करेंगे। क्लियर है सभी को? ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो फिट होगा वो रहेगा, जो फिट नहीं होगा उसको दूसरा उपाय करना पड़ेगा। ये सिंपल है।